थानेसर के विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने अनाज मंडी में गेहूं खरीद प्रबंधों का लिया जायजा। किसानों व आढ़तियों से मंडी में किए गए प्रबंधों को लेकर की चर्चा। थानेसर के विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने शुक्रवार को अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री राजेश नागर से फोन पर चर्चा की। अरोड़ा ने कहा कि गेहूं खरीद शुरू हुए 11 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक अनाज मंडी में लिफ्टिंग का ठेका नहीं हुआ और न ही बारदाना पहुंचा, जिस कारण गेहूं का उठान न होने से आढ़ती और किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। अरोड़ा ने इस मामले को लेकर मंडी से ही हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर से फोन पर बातचीत की, जिस पर नागर ने अरोड़ा को जानकारी दी कि आज ही थानेसर की अनाज मंडी का लिफ्टिंग के लिए टेंडर खोला गया। खरीद के प्रबंधों को लेकर उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त तथा एसडीएम से भी गेहूं उठान के प्रबंध तुरंत करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने चिंता जताई और कहा कि जिले में आए दिन फिरौती और गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है, जो कि चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार को सब काम छोड़कर लोगों की सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। जबकि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला द्वारा अशोक अरोड़ा का कांग्रेस में दम घुटने संबंधी दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए अरोड़ा ने कहा कि अभय चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिम्मेदार पद पर हैं। जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को गैर जिम्मेवारी वाला बयान नहीं देना चाहिए। उन्हें मेरी चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। अरोड़ा ने कहा कि उनका कांग्रेस में पूरा मान सम्मान है। आम कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी नेता तक उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा मान सम्मान मिला है और थानेसर का विधायक होने के नाते विधानसभा में लोगों की आवाज़ भी मैं उठाता हूं। लगातार बयान आ रहे हैं, विशेष रूप से मुख्यमंत्री के, कृषि मंत्री के, कि 1 तारीख से सरकारी खरीद गेहूं की शुरू होगी। 1 तारीख से खरीद शुरू करने का दावा करने वालों ने, आज मैं मंडी में गया था, मंडी में जाके मैंने पता किया, अभी तक जो लोडिंग अनलोडिंग का टेंडर होता है ना, वो भी नहीं छूटा, ना कोई बारदाना आया। मैंने बात करी हरियाणा सरकार के फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं श्री राजेश नागर जी से, एडीसी से भी बात करी, एसडीएम से भी बात करी। उन्होंने हमें कहा कि आज शाम तक ये टेंडर हो जाएंगे और बाद में मंत्री जी का खुद फोन आया कि मेरी बात होगी, हमने टेंडर छोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो व्यवस्था सरकार को 1 महीने पहले करनी चाहिए थी, सरकारी खरीद शुरू होंगे 11 दिन बाद भी आज नहीं हुई। यही हालात बरसात के समय में होता है। बरसात में के आने से पहले नालों की सफाई होनी चाहिए, उनकी करते नहीं, जब बरसात में डूबने लगते हैं फिर सफाई की तरफ चलते हैं। तो सरकार को जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आज किसान की फसल मंडी में आई हुई है, ऊपर से मौसम खराब है, कल कई जगह बरसात की वजह से गेहूँ खराब भी हुई है। तो इस प्रकार की व्यवस्था आज देखने के लिए मैं मंडी में गया था। और इसके साथ साथ आज एक बहुत चिंता का विषय कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। लगातार आप देख रहे होंगे, हमारा जो धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र, बड़ा शांतिप्रिय शहर है। लगातार आइलेट सेंटर पे कभी गोलियां चल रही हैं, कभी किसी दुकानदार के हाथ से पैसे कोस के ले जाते हैं, कभी किसी मोबाइल कोस के ले जाते हैं, कभी कोई स्कूटी लेके जा रहा है, अंदर किसी दुकान पे जाते हैं, पीछे से स्कूटी उठा लेते हैं, कभी कोई बाइक उठा लेते हैं। तो इस प्रकार की घटना बहुत ही चिंताजनक है। और आज जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में 2 बदमाशों का इनकाउंटर भी हुआ और उनके ऐसे पता लगा है मीडिया के माध्यम से कि पर्ची भी मिली कि 1 करोड़ रुपए की। तो इस प्रकार ये जो लोगों में दहशत फैलाकर व्यापारियों से पैसे हटने का काम कर रहे हैं, मेरा सरकार से मांग है कि सरकार बाकी सारी कामों को छोड़ के कानून व्यवस्था पे जो लोगों की सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है, लोगों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दे और मंडी की व्यवस्था ठीक करे। आपके जाने के बाद लिफ्टिंग शुरू हुई और ना जाते से लिफ्टिंग आदमी, मैं कह रहा हूँ मंडी में जाने से पहले अभी तक भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लिफ्टिंग अनलोडिंग का टेंडर है वही नहीं छूटा, जो महीना पहले छूटते थे। आज लग भी अभी तक खुद मंत्री ने फोन किया कि अब हमने छोड़ा है। तो 1 तारीख की खरीद शुरू और 11 तारीख को जब टेंडर होगा, तो ये तो मौसम थोड़ा ठंडा रहा, नहीं तो आप तो मंडी में जाम लग जाता, कैसे उठाते उसको। तो ये व्यवस्थाएं सरकार को पहले करनी चाहिए, चीज़ें जरूरी होती हैं उसकी तरफ
सरकार को ध्यान देना चाहिए। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि अगर अरोड़ा जी वापस आते हैं तो उनका पहले जैसा मान सम्मान होगा, कांग्रेस में दम घुट रहा है। अभय चौटाला जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे गैर जिम्मेदार बयान नहीं देने चाहिए। आज अशोक अरोड़ा कांग्रेस पार्टी का एमएलए और कांग्रेस पार्टी में जब से मैं गया हूँ तब से लेके अब तक, चाहे राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे हमारे स्टेट के नेता हैं, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता हमारा सम्मान करता है और पार्टी के अंदर पूरा मुझे मान सम्मान मिलता है। तो इस तरह की बातें करके उनको एक गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। उनको अपनी पार्टी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसका देखना चाहिए। उनको अशोक अरोड़ा की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए।